चिन्तासन्तानहन्तारो यत्पादाम्बुजरेणवः स्वीयानां तान् निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदनुग्रहतो जन्तु सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनं लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिं चतुर्भिश्च त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पंचधा हृदये मम। करो आरंभ। प्रणाम जय जय। मेरी आवाज आ रही है? आनंद रूप श्री हरि की लीला वो श्रीमद् भागवत जी को मूल अर्थ है। हरि की 10वीं लीला 10 प्रकार से सर्ग से आश्रय तक श्रीमद् भागवत जी में द्वितीय से 12 स्कंद में वर्णित है। जब 10 उपरांत अधिकार लीला भी भागवत जी की लीला है, वो अंगरूप लीला है। वैसे 12 स्कंद हुए हैं संसार को भी। प्रथम स्कंद में अधिकार लीला 3 तरह से बताई है, उत्तम, मध्यम और हीन। प्रथम 3 अध्याय में हीन अधिकारिता, 4 से 6 अध्याय में मध्यम अधिकारिता और 7 से 19 अध्याय में उत्तम अधिकारिता का वर्णन किया हुआ है। उत्तम अधिकारी के प्रकरण में 13 अध्याय में श्रोता परीक्षित के अधिकार बताए हुए है। उसमें 7 से 11 जो अध्याय है वहाँ परीक्षित जी को जन्म के अंगरूप 5 अध्याय है। परीक्षित जी को दृढ़ वैराग्य बताने के लिए यह 5 अध्याय में अलग अलग 5 विषय बताए हैं। जहाँ परीक्षित को जन्म से ही शुद्धि है वो बताने के लिए कुटुंब जन्म की भी शुद्धि वहाँ पे बताई है। आगे 12वें अध्याय में श्री भागवत जी के श्रोता परीक्षित जी की देह उत्पत्ति का निरूपण किया गया है। अब उनकी मुक्ति के लिए 3 पुरुषों पिता, पितामह और प्रपितामह की मुक्ति का निरूपण किया जाता है। 13वें अध्याय में प्रथम धृतराष्ट्र की मुक्ति का निरूपण किया जा रहा है। यहाँ भागवत प्रकरण में यही बात करी है कि 13वें अध्याय में धृतराष्ट्र की मुक्ति बताई है। धृतराष्ट्र घर से निकल गए वो बीज रूप है और धृतराष्ट्र के घर से निकल जाने से मुक्ति उनको प्राप्त हुई है, तो दूसरे को भी विश्वास हो जाएगा। वो हिसाब से धृतराष्ट्र के बीज रूप मुक्ति यहाँ 13वें अध्याय में बताए। यहाँ में प्रथम श्लोक में तीर्थ यात्रा में मैत्री जैसे आत्मा की गति जानकर माने आत्मा को स्वरूप को पहचान कर विदुर जी हस्तिनापुर पधारे और युधिष्ठिर जी अभी चित्त शुद्धि होने से सब कुछ भगवान की लीला है वो जानकर हस्तिनापुर पधारते हैं। आगे 11वें श्लोक से आगे 11 श्लोक जो है वो 11 इंद्रियों के प्रति प्रीति जताने के लिए विदुर जी की सत्कार का निरूपण किया है। अब जब पांडव अपने कार्य में व्यस्त थे तब धृतराष्ट्र जो मूल धृतराष्ट्र का विदुर जी का आशय था कि धृतराष्ट्र को बोध करते हैं कि हे राजन, सामने आए हुए भय को आप देखो और शीघ्र यहाँ से चलो, क्योंकि सामने आए हुए ये काल का अब भय देखो। यदि यहाँ धृतराष्ट्र जी ऐसी शंका करे कि पहले भी काल तो आया ही था, तभी जो उपाय किया था वही उपाय अभी भी करो, तब तो सब समझाते हैं कि यह समय ऐसा है कि कोई भी कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि भगवान ही काल रूप से आ रहे हैं। तो शायद ऐसी शंका हुए कि जिन दोस्तों के कारण काल भक्षण करता है, माने जो अहंता ममता जो है वहाँ को छोड़ देंगे। तो वो अभिप्राय से कहते हैं कि ये जो काल का जो पराभव आता है, तो जो सबसे अधिक जो प्राणों है उस प्राणों को भी छोड़ देता है। तो अहंता ममता की आप क्या बात कर रहे हो, जो प्राणी नहीं रहेंगे तो अहंता ममता की आप क्या बात कर रहे हो। तो यदि दूसरा ऐसी शंका करे कि चलो ये ममता छोड़ देते हैं, परिवार जन पे ममता हम छोड़ देते हैं, तो बीच परिवार जनों को बीच में यहाँ से छोड़ के क्या क्या फल मिलेगा। तब विदुर जी समझाते हैं कि आपके पिता, आपके स्नेही, आपके पुत्र सब चले गए, आप भी बुढ़ापे पे आपको भी देह जो है वो गल गयो है, और आपके जिसके घर में पड़े हो
वो कौन है कि जिस पे आपने अग्नि डाली हुई है, जिसकी स्त्री को भी आपने दूषित किया है, तो उनके लिए हुए प्राणों का प्रयोजन ही क्या है। और समझाते हैं कि जिस देह का पोषक कर रहे हो वो देह भी नहीं रहने वाला है। ये ज्ञान होने पे तो आगे धृतराष्ट्र जी को लगता है अभी इस परिस्थिति में क्या करना चाहिए। तो 25वीं कारिका में उत्तर देते हैं कि विदुर जी बताते हैं कि धीर पुरुष जो वही होता है जो वैराग्य से मुक्त बंधनों को से मुक्त हो जाता है। और यदि देह को अपना न मानकर और छोड़ देता है, कोई जो कल बात हमने वृत्तासुर चतुश्लोकी के में देखी थी कि ब्रह्म की धारणा करके प्राणों को जीतकर योग में प्रीति रखकर शरीर को छोड़े या युद्ध में आगे होकर देह को त्याग करे, वो सबसे उत्कृष्ट त्याग है। यहाँ ऐसी बात आ रही है कि फल मिलने तक धैर्य धारण करने की बात बताई। अभी 26वें श्लोक में और एक शरीर छोड़ने को एक दूसरा उपाय भी बता रहे हैं। यहाँ दूसरा उपाय ऐसे बता रहे हैं कि भगवान को हृदय में धारण करके घर से निकल जाना वही पुरुष उत्तम है। तब धृतराष्ट्र पूछे तो अभी मुझे क्या करना चाहिए। तो विदुर जी कहते हैं आप उत्तर दिशा तरफ जाओ, क्योंकि वहां जाना महाप्रस्थान कहलाता है। उत्तर दिशा में देवता और मनुष्यों को स्थान दिशा है, तो आप वहां प्रयाण करें। उस प्रकार विदुर जी के कहने पर धृतराष्ट्र वैसा ही किया और घर से आगे निकल गए। अभी आगे का श्लोक आ रहा है तारिका। वहां कह रहे हैं धृतराष्ट्र ने स्त्री से भी मुंह छोड़ दिया है, तो भी स्त्री का यह धर्म है कि वह पति के साथ जावे, इसलिए वह भी साथ गई है, यह कहा जा रहा है। पतिं पर्यंतम सुबलस्य पुत्री पतिव्रता च अनुजगाम साध्वी हिमालयम न्यस्तदंडपशम मनस्विनामिव सत्संपरारम। साध्वी और पतिव्रता सुबल की पुत्री गांधारी अपने पति धृतराष्ट्र के पीछे हिमालय पर्वत पर गई, जहाँ वीर पुरुष को तथा पुरुषों को मानो प्रहार लगता है और प्राणी मात्र के ऊपर जिसने दंड छोड़ा हो, ऐसे पुरुषों को जहाँ बहुत आनंद होता है। सुबोधेव जी, पति को जो मीनिंग है वो उत्थानिका में दे दियो है कि धृतराष्ट्र ने स्त्री से भी मोह छोड़ दिया है, तो स्त्री को वही धर्म है कि पति के साथ जावे। आगे है सुबलस्य पुत्री, जो वो समझाते कहते हैं गांधारी है वो सुबल राजा की पुत्री है। राजा की पुत्री है होने से ऐसा उसमें क्षत्रिय प्रणय का भी अभिमान बताया है, और जाति धर्म से वह भी उनके पीछे गई। माने क्षत्रिय है, क्षत्रिय पने का भी अभिमान है, और जाति धर्म क्षत्रिय जाति धर्म से वो भी धृतराष्ट्र के पीछे गई है। अभी अनुजगाम ने धृतराष्ट्र की मृत्यु के बाद वह सती हो जाएगी, यह सूचित किया। अनुजगाम का मीनिंग और में जो च है उसका कह रहे हैं, च होने को विदुर जी भी साथ गए, यह सूचित किया होता है। जो पतिव्रता होती है वह साध्वी कहलाती है। मूल में साध्वी शब्द कहा है, जिसका अर्थ यह है कि संन्यास लेते समय देवता स्त्री पुत्रादि में प्रवेश करके बाधा खड़ी करती है, परंतु उन्होंने गांधारी में प्रवेश नहीं किया है। मूल में बता रहे साध्वी नाम अबाधिका, माने बाधा नहीं हुई। तो प्रकाश में बता रहे कि भागवत जी के श्लोक के द्वारा समझा रहे विप्रश व संन्यासतो। भागवत पुराण 11वें स्कंद में 18 अध्याय में 14वां श्लोक है। हे उद्धव जी, जब ब्राह्मण संन्यास लेना चाहे है तभी देवो क्या करे है कि वो स्त्री पुत्रादि सगा संबंधित को रूप धारण करे है और वाक्य संन्यास ग्रहण में विघ्न डाले है। वो ऐसे विचार कर रहे हैं ये अपने से आगे तो नहीं निकल जाएगा ना, और वो क्योंकि ये परम पद परमात्मा को प्राप्त करने जा रहे हैं। तो वही जो साध्वी नाम अबाधिका माने बाधा नहीं हुई, वही यहाँ पे समझा रहे कि संन्यास लेते समय देवता क्या करते हैं, स्त्री पुत्रादि में प्रवेश करके बाधा खड़ी करते हैं, परंतु उन्होंने गांधारी में प्रवेश नहीं किया। अभी दूसरी जो
आगे बता रहे कि धृतराष्ट्र में बहुत धैर्य है, माने बहुत धैर्य है। यह बताने के लिए हिमालय में जाना बताया है। यहाँ पे इसलिए हिमालय में बताया क्योंकि यहाँ ऐसे समझ सके धृतराष्ट्र जी को नजीक का स्थान नहीं पसंद किया है, भी हिमालय ही पसंद किया है। हिमालय है भी विकट और वहाँ पे तकलीफ भी होएगी, वो वहाँ पे वो सहन करने की तत्परता दिख रही है। वालिए यहाँ पे धृतराष्ट्र को बहुत धैर्य है, यह बताने के लिए हिमालय जाना का है। हाँ, आगे उसका कारण बताया ही है। हाँ, धृतराष्ट्र में बहुत धैर्य है, वह बताने के लिए हिमालय में जाना कहा है। अभी आगे कहते, जिस देश में दुख बहुत हो वहाँ चित्त की स्थिरता नहीं होती, जिससे परलोक की इच्छा हो उसके लिए तो चित्त की स्थिरता तो बहुत आवश्यक है। यहाँ पे शंका उठा रहे हैं, जब हिमालय को जाना कहा है तो इसे शंका उठा रहे हैं कि जिस देश में बहुत ही दुख हो वहाँ चित्त की स्थिरता तो नहीं रहेगी, और परलोक की इच्छा जिसको चाहिए वहाँ चित्त की स्थिरता तो खूब आवश्यक है। तो ये किस प्रकार से जा रहे हैं, ऐसी शंका होने पे कह रहे हैं न्यस्त दंड पहर्षम को समझा मूड में जो उसको जिसने भूत प्राणी मात्र पर दंड छोड़ा है, अतः सब प्राणी को अभय देने वाले उस हिमालय पर्वत पे गए जिस स्थल पे उन्हें विशेष हर्ष होता है। समझा रहे कि जो हिमालय जो है उसने क्या है, उसने भूत प्राणी मात्र पे दंड छोड़ा है और सब प्राणियों को वो अभय, दंड कैसे छोड़ा वो समझाते कहते हैं कि सब प्राणियों को अभय देने वाले हैं उस हिमालय पर्वत पर गए। और वो हिमालय पर्वत ऐसा है कि जिस स्थल पे उसको विशेष हर्ष होता है, क्योंकि यहाँ पे हिमालय ने उनका दंड छोड़ा है और विशेष हर्ष उनको होता है। माने जो मुमुक्षु जो है, वो जिसको परलोक की इच्छा है, वो हिमालय जाकर उसको खूब हर्ष होता है। क्योंकि उसका क्यों विशेष हर्ष होता है वो समझाते कहते हैं, क्योंकि दूसरी सारी पृथ्वी जीवों से भरी हुई है, इनमें छोटे बड़े सभी जीव सब स्थल पर होते हैं। अन्य किसी स्थान पर जो कोई पुरुष रहता है वह इच्छा के बिना बहुत से जीवों को मार डालता है और इस प्रकार उसका व्रत भंग हो जाता है। और हिमालय में बर्फ होने से वहाँ कोई जीव नहीं रहता है, अर्थात सब जीव का परिहार हो जाता है। विशेष होता है उसका एक कारण ये भी बता रहे हैं कि बाकी सब जो पृथ्वी है वहाँ बहुत जीवों से भरी हुई है, और जाने न अनजाने तो कोई इच्छा के बिना भी बहुत जीवों को मार डालता है। तो जो सन्यासी को परम जो एक व्रत है कि अहिंसा को हिंसा नहीं करनी, तो वहाँ वो जो व्रत वहाँ पे भंग हो जाएगा। और हिमालय तो ऐसा स्थान है वहाँ पे तो बर्फ ही बर्फ है, तो वहाँ पे जीव नहीं रहता है, तो अर्थात सब जीव को वहाँ पर परिहार हो जाता है। और आगे कहते हैं कि वहाँ तो शरीर में भी कृमि आदि जीव भी नहीं लगते हैं, इसलिए परमहंसों को हिमालय बहुत प्रिय लगता है। माने वहाँ पे वातावरण ऐसा ठंड होने से कोई जीव आदि भी नहीं रहते। तात्पर्य ऐसे लग रहा है कि वहाँ पे कोई जीव भी नहीं है, कुछ आहार की उपलब्धि भी नहीं हुआ है, तो मन जो है, क्योंकि इन्हें तो देह त्याग करना ही है, और उनको मन भी जो मन भी में जो भी साधना है वो अच्छी तरह से हिमालय पे हो सके, इसके लिए परमहंसों को हिमालय बहुत प्रिय लगता है। यहाँ जैसे मूल में बता रहे, परमहंसा नाम हिमस्थानम अति प्रियम। अति प्रियम में मन तो ऐसे जब संन्यास लेने की बालकों की शिविर में चार जो कर्म मार्ग संन्यास में चार बताए थे, कुटी चक्र संन्यास, बहुदक संन्यास, हंस और परमहंस। तो जो परमहंस जो संन्यास है सबसे कठिन है, तो वो जो परमहंस जो ऐसे परमहंसों को परमहंसा नाम हिमस्थान से, ऐसे जो परमहंस है उसको हिमालय बहुत प्रिय लगता है, क्योंकि हिमालय कैसा है कि वहाँ पे सबका परित्याग कर दिया है, और तो देह का भी त्याग करने में वो तैयारी हो जाता है, और हिमालय में देह त्याग की सुविधा भी हो जाती है।
वाली उनको प्रिय है कि उन्होंने सबको परित्याग, मन वाणी से सबको परित्याग कर दिया। ज्ञान ज्ञान भी उसको पूरा सिद्ध हो चुका है। तो अभी देह त्याग करने के लिए सबसे सुविधा तो हिमालय पे उनको है। जिस प्रकार अभी आगे जो मनस्वी नामक तत्प्रहरण समझाते कहते हैं कि मनस्वी पुरुषों को युद्ध में देह त्याग करने का साधन सुगम हो जाता है, वहां देह के त्यागने वाले पुरुष को प्रहार प्रिय लगते हैं। इसी प्रकार जिन परमहंस पुरुषों को देह त्याग करना हो उन्हें हिमालय प्रिय लगता है। जैसे जो क्षत्रिय है, जो मनस्वी पुरुष है, उसको युद्ध में जाके देह त्याग करने का साधन सुगम लगता है, और जब तक देह में कुछ गांव लगे वो भी उसको प्रिय लगता है। ऐसे ही परमहंस पुरुषों को जो देह त्याग करना हो तो हिमालय बहुत प्रिय लगता है। माने मनस्वी पुरुषों और परमहंस की यहाँ पे एक एक कंपैरिजन में बताया है कि युद्ध में भी यहाँ इनको युद्ध में देह त्याग प्रिय लग रहे हो, और इनको परमहंस जो है वो देह त्याग करना है तो हिमालय उनको प्रिय है। युद्ध में पुरुषों का ऐसा विचार आता है कि या तो विजय मिले जाए या शस्त्र के चिन्ह हो जाए, अतः हिमालय पर जाने वाले दृढ़ विचार से ही जाते हैं। या तो उनको विजय मिले या तो उसके शरीर पे कुछ भी चिन्ह हो जाए, तो वो तो ऐसे ही दृढ़ विश्वास से हिमालय की तरफ परमहंस जाते हैं। वो समझाते कहते हैं, वीर रस के आवेश वाले पुरुष को जिस प्रकार युद्ध भूमि प्रिय लगती है, उस प्रकार वैराग्य रस वाले पुरुषों को विषय रहित स्थान हितकर लगता है। इस प्रकार धृतराष्ट्र उत्तर देश में गए। जो वीर रस को जिसको आवेश है उनको युद्ध भूमि प्रिय लगती है, और जिसको वैराग्य रस को आवेश है, सब में से उनको जो सबको देह को त्याग करना है, सबका वैराग्य है, वो उनको क्या है, विषय रहित स्थान। विषय रहित स्थान माने जहाँ पे कोई भी विषय नहीं है, कोई भी विषय नहीं है। वो आगे सब समझा दियो कि यहाँ पे कोई जीव नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो उनको वो स्थान हित कर लगता है। इस प्रकार जो विदुर जी ने उत्तर दिशा में बताया तो वहाँ पे धृतराष्ट्र जी ने हिमालय में जाने के लिए प्रयाण किया। ये पंक्ति तो समझ में आ रही है, जिसे परलोक की इच्छा हो उसके लिए चित्त की स्थिरता बहुत आवश्यक है। ये पंक्ति वे वहाँ किस ऐसी शंकाओं में कहा जा रहा है जिसने भूत प्राणी मात्र पर दंड छोड़ा हो, ये पंक्ति समझाइए जरा। जो मूल में न्यस्त दंड प्रहर्षम जो बात की है ना, वो समझाते कहते हैं कि पहले इसे शंका उठा रहे हैं कि जिसको परलोक की इच्छा है उसको चित्त की स्थिरता तो चाहिए। अभी यहाँ पे हिमालय के लिए बताया कि हिमालय के लिए कहा है कि न्यस्त दंड प्रहर्षम, माने वो सबका वहां पे सब दंड छोड़ देता है। माने मैं इसको ऐसे मीनिंग समझू कि हम कुछ गलती करें तो हमें दंड मिलता है और उसमें हमें हर्ष नहीं होता है। अभी हिमालय ने सबका दंड छोड़ दिया है और सब उसमें और सब प्राणियों में को उसको हर्ष का अभय देना है। वो हर्ष कैसे मिलता है उनको, क्योंकि वो विषम प्रदेश है और वो उनका पर्पस है देह त्याग के लिए जानो, और वो धीर पुरुष को वहां पे प्राकृतिक विषमता न होने से और परलोक की गमन की इच्छा होने से वहां पे हिमालय के द्वारा दंड छोड़ियो है, सबको हर्ष दिया है। माने जो मुमुक्षु जीव है जिसको परलोक की इच्छा हुए है वो हिमालय पर जाके उनको हर्ष होता है। वो उनको मीनिंग ऐसे मिल सकता। और उनकी हर्ष होने का एक कारण वो भी दिया कि और कोई जीव नहीं होने से वहां पे उनकी अहिंसा भी, किसी की हिंसा भी नहीं होती है, वो इसे परमहंस को वहां पे हर्ष होता है। दंड छोड़ना माने हिमालय से दंड छोड़, उसको मीनिंग ऐसे सुनते हो भाई, क्योंकि अतः सब प्राणियों को। एक क्षण इसको समझ लो एक बार कि ये क्षत्रियों के लिए वानप्रस्थ का प्रकार बताया जा रहा है। क्षत्रिय राजा और सामान्य क्षत्रिय भी हिंसा प्रधान जीवन जीते हैं, उनका काम ही ये है कि दंड देना। मृगया जो है वो उनकी क्षात्र वृत्ति का पोषण करने वाली है,
जिससे कि उनका लड़ायक मूड बना रहे, इसलिए क्षत्रियों को नियम से मृगया करना कहा गया है। तो उसमें निरपराध वन्य पशुओं हैं, उनकी हत्या होती ही है। पर वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश जब कोई करता है तब वो हिंसा को छोड़ देता है। तो उसे ये कहा जा रहा है कि न्यस्त दंड प्रहर्षम, जिन्होंने प्राणियों को दंड देना छोड़ दिया है, यानी जो वानप्रस्थ हो चुके हैं, ऐसा इसका तात्पर्य। हाँ जय जय, स्पष्ट हुआ जय, उन्होंने सुना। और कोई हुआ स्पष्ट, आगे करो। भी इसके बाद धृतराष्ट्र ने क्या किया उसका स्पष्टीकरण नारद जी युधिष्ठिर जी को करेंगे। विदुर जी द्वारा प्रत्यक्ष उपदेश देने से धृतराष्ट्र गए हैं। यदि नारद जी ऐसा कहते तो युधिष्ठिर के मन में यह बात आवे कि पहले तो विदुर जी अपने ऊपर स्नेह रखते थे और अब हमारा दोष देखने लगे हैं, अतः ऐसे कहना उचित नहीं लगा, क्योंकि विदुर जी का तात्पर्य धृतराष्ट्र जी को मुक्ति दिलाने का था। अतः विदुर जी ने के उपदेश से धृतराष्ट्र गए, ऐसा नहीं कहा। यहाँ ऐसे समझा रहे हैं कि इसके बाद धृतराष्ट्र ने क्या किया, तो वो स्पष्टीकरण नारद जी कर रहे हैं। नारद जी ऐसे भी कह सकते थे कि विदुर जी के प्रत्यक्ष उपदेश से धृतराष्ट्र गए, कि नारद जी ने ऐसा नहीं कहा है। नारद जी जो ऐसा कहते हैं तो शायद युधिष्ठिर के मन में ऐसी बात आती कि कल तक तो बहुत स्नेह रखते थे और आज हमारा दोष देखने के लिए गए, तो वो उनको अनुचित लगा, उचित नहीं लगा है वहां पे, क्योंकि विदुर जी का तात्पर्य तो धृतराष्ट्र को मुक्ति दिलाने का था। वालिए वो उनने नारद जी ने ऐसा नहीं कहा कि विदुर जी ने प्रत्यक्ष उपदेश दिया और धृतराष्ट्र गए। भी यहाँ पे नारद जी यहाँ पे 3 तारीखा बता रहे हैं। तो ये जब तक की बात है ना, वहां से नारद जी की 3 तारीखा है। वो अब ये नारद जी हुआ जो है, ये की बात आ रही है, वो पहली कारिका ऐसे है, 7वीं कारिका है। यावत् कश्यापि हृदयं यस्मिन् सर्वात्मना भवेत हृदय बंधन सद्भावान्न तब मुच्यते परिचित। समझा रहे, जब तक किसी का भी हृदय सर्वात्मा से लगा हुआ न हो तब तक बंधन होने से वो मुक्त नहीं हो सकता। माने किसी का भी जो हृदय है तो सर्वात्मा से माने परमात्मा से नहीं लगा हुआ न हो तब तक वो बंधन से मुक्त नहीं होता है। वो मुक्त अवस्था में नहीं हो रहा है, बद्ध अवस्था में ही है। आगे समझा रहे हैं, अतः एवेष्ट वर्गेच्छा यथा गच्छेत तथा चरेत धृतराष्ट्रे तथा बंधो मां भूदिति हरे प्रिय। इसका समझा रहे, इसलिए इष्ट वर्ग के संबंधियों की इच्छा जिस उपाय से निवृत्त हो वही करना चाहिए। माने ऐसा ही करना चाहिए जिससे जो संबंधियों की इच्छा है, जो उपाय से निवृत्त हो वही करना चाहिए। आगे कह रहे युधिष्ठिर आदि मोहस्य नाश माह स नारदः मोह अभाव स्वतः नास्ति तस्य इति प्रातः कथा तथा तथा। तो से कह रहे हैं कि युधिष्ठिर धृतराष्ट्र में युधिष्ठिर का बंधन न रह जाए, इसलिए भगवान के प्रिय नारद जी ने युधिष्ठिर का मोह नष्ट किया। माने एक बात ऐसे लगी कि 3 तारीखा जो नारद जी कह रहे हैं वो युधिष्ठिर को संबोधन करके कह रहे हैं कि धृतराष्ट्र में युधिष्ठिर का बंधन न रह जाए, और वो लिए वह हिसाब से जो नारद जी युधिष्ठिर का मोह नष्ट किया, क्योंकि मोह भाव स्वतः नास्ति, वो स्वयं अपने मोह का नाश नहीं कर सकते थे। इसलिए जो दश्यति प्राक कथा, जो प्राक कथा को मीनिंग कह रहे हैं, इसलिए युधिष्ठिर के प्रश्न आदि की कथा कही है। यहाँ प्रकाश में और समझाया है, ये कारिका जो बात आ रही है ना, वहाँ पे ऐसे समझा रहे हो कि यहाँ ये अध्याय में तो ये धृतराष्ट्र की मुक्ति की बात है, कि जो आगे जो अध्याय आने वाले हैं
उसमें युधिष्ठिर आदि की भी मुक्ति की बात बतानी है। तो वहाँ लिए ये उगोत्पाद माने बेस बनाए हुए उगोत्पाद आदि बताए हुए, और धृतराष्ट्र की मुक्ति जो है वहाँ में भी ये उपयोगी है। तो इसलिए वो प्राक कथा युधिष्ठिर की आदि से कथा कहते हैं। लेखकार भी वही बात कर रहे हैं। अयम विदुरा गमन धृतराष्ट्र मुक्ति, माने विदुर जी के आगमन से धृतराष्ट्र की तो मुक्ति बताई गई है, और भगवदीय युधिष्ठिर आदि मुक्ति के लिए यहाँ जो 3 कारिका त्रयण, जो 3 कारिका है वो बात आ रही है। ये 3 कारिका हो रही है जो नारद जी बता रहे हैं। इस प्रकार आधी रात्रि में धृतराष्ट्र निकल गए। सूर्योदय के बाद एक प्रहर तक किसी को भी जानने की इच्छा नहीं हुई। इस प्रसंग में आगे इस प्रकार कहा जा रहा है, माने आधी रात्रि में धृतराष्ट्र जी निकल गए हैं और सूर्योदय के बाद एक प्रहर तक तो किसी को जानने की इच्छा भी नहीं हुई, और प्रसंग अभी आगे बता रहे हैं। अजात शत्रु उत्तम मैत्रोताग्नि नत्वा तिल गो भूमि गृह प्रविष्ट गुरु वंदनाय न च अपश्यत पितरो सौबलिश्च तत्र संजयम आसीन प्रपच्छ उद्विग् मानसः गावलगणे क्व नस्तातो बुद्धो हिनस्त नेत्रयोः अम्बा च हत्पुत्राता पितृत्वः क्व गतः श्रुवत। हाँ, जिनने प्रात काल की संध्या और होम कर लिया है, ऐसे सबके मित्र रूप अजातशत्रु युधिष्ठिर ने ब्राह्मणों को नमन करते हुए तिल, गाय, पृथ्वी और सुवर्ण दान में दिया। गुरु को वंदन करने के लिए जो ही युधिष्ठिर जी ने घर में प्रवेश किया तो वहां धृतराष्ट्र, विदुर जी और गांधारी नहीं दिखाई गए। उद्वेग युक्त मन वाले युधिष्ठिर ने वहां बैठे हुए संजय को पूछा कि हे कवलगण के पुत्र, वृद्ध और नेत्रों से रहित हमारे पिता धृतराष्ट्र कहाँ है? पुत्रों के नाश से दुखित माता गांधारी भी नहीं दिखाई दे रही है, और हमारे ऊपर स्नेह रखने वाले काका विदुर जी किधर पधारे हैं? अभी आगे सुबोधन जी समझा रहे। अजातशत्रु से युधिष्ठिर का नाम अजातशत्रु इसलिए है कि उनका कोई भी शत्रु नहीं है, माने युधिष्ठिर को किससे भी वेद नहीं है, इसलिए उसको अजातशत्रु बता रहे हैं। आगे खुद मैत्रो समझाते कहते हैं कि देवता, पितर, ऋषि तथा प्राणियों का तर्पण करने से युधिष्ठिर की मित्रता सभी से हो गई। युधिष्ठिर देवता, पितृ, ऋषि, धूत प्राणियों सब का तर्पण करने से उनकी मित्रता सबसे हो गई है। प्रात संध्या में मित्र से चर्षणी भूता, इस मंत्र से सूर्य का उपस्थान होता है, और बाह्यस्त्र इत्यादि कुंड में से अग्नि निकालने से पहले मित्र सूर्य को चरु देने का विधान है। प्रातः संध्या के देवता सूर्य है, उनका वंदन किया है। माने यहाँ जो खुद मैत्रो ही समझा रहे हैं, पहले जो प्रातः संध्या के देवता जो सूर्य है वहाँ को वंदन आ रही है, और विसर्ग इंद्र वायु के देवता भी मित्र होने से प्रातकालीन आवश्यक कार्य राजा ने किए हैं। माने सूर्योदय हुआ है, युधिष्ठिर पधार रहे हैं, तो उनकी जो कैसे वो बात सब बता रहे हैं कि पहले उन्हें सूर्य को वंदन करते हैं, और इंद्र वायु के देवता भी मित्र होने से जो आवश्यक प्रातःकालीन आवश्यक कार्य राजा ने किए। सर्वप्रथम शौचादि से निवृत्त होना, माने शौचादि से निवृत्त होना तो सकल इंद्रियों की शुद्धि बता रहे हैं। फिर संध्या वंदन और बाद में तर्पणानी जो क्रम है वो किया है। फिर हुताग्नि जो मूल में आ रहा है वो समझा रहे हैं कि अग्नि में होम किया है, और आगे जो दान की बात मूल श्लोक में आ रही है। राजा को दान देना चाहिए, उसमें तिल पात्र, गाय का दान, पृथ्वी का दान और स्वर्ग का दान, इतने दान तो करने ही चाहिए। सुवर्ण, पृथ्वी का दान और सुवर्ण का दान, इतने दान तो करने ही चाहिए। सुवर्ण दान के अंतर्गत आज्य विक्षण आ जाता है, अर्थात सवर्ण पात्र में घी भरकर उसमें मुंह
देखकर दान देना। ये सुवर्ण दान की प्रक्रिया लग रही है। समझाते हैं कि सत्य पात्र को तिल दान देने से विष्णु प्रसन्न होते हैं, गाय का दान देने से महादेव जी प्रसन्न होते हैं और पृथ्वी का दान देने से ब्रह्मा प्रसन्न होते हैं। दान देने के बाद उनने ब्राह्मण उसको नमस्कार किया। बाद में प्रतिदिन की तरह घर में बड़े बूढ़ों का नमस्कार करने के लिए युधिष्ठिर ने प्रवेश किया। राजा होने से महल का प्रयोग किया है, मैंने गृह प्रविष्ट गुरु वंदन में मैंने घर जो उसमें महल का प्रयोग किया है। आगे कहते हैं रथ के घोड़े नष्ट हो गए हो तो दूसरे तत्व हो वे रथ के अश्व कहलाते हैं। इस न्याय से धृतराष्ट्र का पितापना और युधिष्ठिर का पुत्रपना हुआ। माने ये लौकिक न्याय संग्रह में बात आ रही है। तव अश्वो नष्टे ममापि रथो दग्ध और धृतराष्ट्र पुत्रहीनो युधिष्ठिर तो अन्य कृते पितुपुत्र वदिति। माने ऐसे समझा रहे कि अश्व एक कोई रथ है उसके अश्व घोड़े नष्ट हो चुके हैं और कोई घोड़े है भी उसका अश्व है भी रथ नष्ट हो चुका है और रथ है भी अश्व नष्ट हो चुके हैं। ऐसे ही धृतराष्ट्र जो पांडु वगैरह पिता जो है वो नहीं रहे हैं और धृतराष्ट्र के जो पुत्र है कौरव वो भी नहीं रहे हैं। तो वो न्याय से धृतराष्ट्र का पितापना और युधिष्ठिर का पुत्रपना हुआ जो अश्व के एग्जाम्पल से दिए। तो विकल्पतया ऐसे हो सकता है। सब गुरुजनों में माता का मुख्य स्थान होने से कुंती जी को नमस्कार करके धृतराष्ट्र च विदुर जी को नमस्कार करने के लिए वे वहां आए हैं। पितरो समझाते हैं, पितरो शब्द से अभी सौबली शब्द से समझा रहे हैं। वो वहां उनने गांधारी जी को नहीं देखा अतः उद्वेग हो गया। यहाँ जो 30वां श्लोक संपूर्ण हुआ है। 7वें 31 लू ये पहले देखना किसी को कुछ है प्रश्न? अच्छा जी यहाँ पे ये जो बात आई लास्ट में कि सब गुरुजनों में माता का मुख्य स्थान हो से कुंती जी को नमस्कार करके, तो यानी कि कुंती जी साथ में नहीं गए थे, ऐसा हुआ फिर? हाँ, कुंती जी नहीं गए, गांधारी, विदुर और धृतराष्ट्र 3 गए। अच्छा, तो फिर वो फिर क्योंकि मुझे ऐसा ध्यान था कि पहले कुछ ऐसा हुआ था कि भी कुंती जी भी साथ में गए। हाँ जी 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 जे दंडवत प्रणाम। जे यहाँ पे 133 पेज पे जो चौथी लाइन है उसमें ब्रैकेट में जो लिखा है कि स्वर्ण पात्र में घी भरकर उसमें मुख देखकर दान देना, तो वो ऐसा समझ में नहीं आता है कि ऐसा क्यों करना चाहिए जी? मतलब वो क्या है? कुछ तो कारण होगा, मुझे ज्यादा पता नहीं है, पर राजा के लिए इस प्रकार से दान देना आवश्यक माना गया है। और इस प्रकार का दान है वो नैमित्तिक दान ग्रहण आदि के समय में जिनके ऊपर राहु की दशा प्रबल होती है उनको भी ये देने के लिए कहा जाता है। तो ऐसा लगता है कि वो अपने दोषों से मुक्त होने के लिए ऐसा किया जाता है। कुछ कारण तो होगा। जी जी धन्यवाद। करो आगे। हाँ जी। अभी आगे युधिष्ठिर ने संजय से हाँ धन्यवाद प्रणाम दीजिए। दीजिए यहाँ पे इस श्लोक में युधिष्ठिर ने जो सब कार्य किए देवताओं को आदि को प्रसन्न करना, ये राजा है ऐसा इसलिए किया ऐसा समझना चाहिए क्योंकि ये फिर अन्याश्रय कहा जाएगा। ये तो सभी के लिए नित्य कर्म है, हमें आपको सबको करना चाहिए। करते नहीं है तो सब हमारे मित्र नहीं होते हैं। ये करते थे तो इनके मित्र थे। जी 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 जी। और ये आभास अर्थ में एक पंक्ति आती है कि जब तक किसी का भी हृदय सर्वात्मा से लगा हुआ न हो
तब तक बंधन होने से वह मुक्त नहीं हो सकता। इसलिए इष्ट वर्ग संबंधियों की इच्छा जिस उपाय से निवृत्त हो वही करना चाहे। तो ये पंक्ति थोड़ी समझ में नहीं आई। हाँ, ये जो है वो सर्वात्मा का मतलब भगवान या अर्थ नहीं है, मूल में सर्वात्मना पद है। उसका तात्पर्य ये समझना चाहिए कि किसी में भी यदि हमारा मन लगा हुआ है तो वो बंधन से मुक्त नहीं हो सकता है। तो जब तक किसी का भी हृदय सर्वात्मना यानी सब तरह से किसी भी जगह लगा हुआ हो तो वो बंधन दृढ़ रहता है। जब तक वो बंधन छूट नहीं जाता है तब तक मुक्ति नहीं हो सकती है। इसलिए ऐसा कुछ उपाय करना चाहिए जिससे कि सगे संबंधियों की आसक्ति हम में से छूट जाए, ये कहना चाह रहे हैं। जी स्पष्ट हुआ जी। जी यानी यहाँ पे तो न है वो निकाल देना, फिर हृदय सर्वात्मा से लगा हुआ न हो, ऐसा लिखा हुआ है। हाँ, नकार नहीं आना चाहिए। जी 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 जी, अच्छा खुलासा किया आपने सर्वात्मना का। अभी आगे युधिष्ठिर ने संजय से पूछा कि तुम गावलगण के पुत्र हो, इसलिए क्रम से तुम्हें पिता आदि के सेवक हो, फिर असावधान कैसे रह गए? वे हमारा पिता होने से परम पूज्य है, वे वृद्ध होने से उनकी संभाल रखना तुम्हारा धर्म है, उनके नेत्र भी नहीं है, यह कहकर दया बताई है। माने युधिष्ठिर संजय से पूछ रहे हैं, आप तो क्रम से ही मेरे पिता के सेवक रहे हो, तो आप कैसे असावधान रह गए हो? और हमारे जो पिता है परम पूज्य है, और आपका भी धर्म है कि वृद्ध होने से आपको उसको ध्यान रखना चाहिए, उनके नेत्र भी नहीं है, यह कहकर उनको पिता धृतराष्ट्र जी पे अपनी दया बताई है। नेत्रों से हीन है ऐसा कहने के स्थान पर मूल में नेत्र शब्द में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया है। नेत्रयोः मूल में सब बताया है, जो षष्ठी द्विवचन किया है। ऐसे नहीं बताया है कि नेत्रों से हीन है, भी उसके जगह पे संबंध के संबंध का यहाँ पे विभक्ति यूज किया है। इतना मुझे नहीं आइडिया आ रहा है कि दोनों में अंतर कैसे, यहाँ पे तात्पर्य मीनिंग क्या होएगा, जो जे करवाएंगे वो। इससे नेत्र के साथ उनका संबंध मात्र ही था, नेत्र के साथ उनका संबंध मात्र था, वो मूल कहना तात्पर्य ऐसा कहने चाह रहे हैं यहाँ पे। धृतराष्ट्र स्त्री सहित गए हैं, अतः जहां भी होंगे वहां सुखी होंगे। ऐसी शंका होने पर कहा जा रहा है कि गांधारी पुत्र शोक से तथा पतिव्रत के धर्म आचरण से बड़ी दुखी है, अतः उनके जाने की भी कोई संभावना नहीं होगी। माने धृतराष्ट्र ऐसे समझ रहे कि धृतराष्ट्र स्त्री सहित गए हैं तो वो तो जहां भी होंगे वहां पे सुखी होंगे, और गांधारी जो है वो तो पुत्र शोक से पतिव्रत से आचरण में बहुत दुखी है, तो उनकी तो कोई जाने की संभावना नहीं है। और पुत्रव्यो सुहद से समझा रहे हैं कि काका विदुर जी तो शुद्ध अंतकरण वाले हैं, और वो तो कोई छलावा करे यह भी नहीं माना जा सकता है। तब फिर वे सबके सब कहाँ चले गए? कवगतम, वो सब कहाँ पे चले गए? माने युधिष्ठिर को ये शंका हो रही है कि कोई दिख नहीं रहा है, तो ये सब कहाँ पे गए? ये यहाँ पे 31वां श्लोक संपूर्ण हुआ। जय हाँ, कुछ हो विचार नहीं। जय ये थोड़ा नहीं आइडिया रहा कि षष्ठी विभक्ति और ये इससे क्या कहना चाहते हैं। मान तात्पर्य इतना ही है कि संबंध मात्र का तात्पर्य है, ये बात क्या आ रही है वो नहीं आई, समझ आ रही है बात। मैं नेत्रों को हीनः ऐसा कहा है ना, तो ऐसे शब्द का प्रयोग क्यों किया? अंध है ऐसा कह देते हैं ना। तो इसका मतलब हुआ कि देखने में तो किसी को पता चले नहीं ऐसा था कि ये अंध है,
तो वो आंखों का जैसा रूप तो उनका था परंतु दृष्टि नहीं थी। इस बात को कहने के लिए कहते हैं कि ये नेत्रयो हो हीन, यानी आंखें केवल आकृति मात्र थी, दृष्टि सामर्थ्य उसमें नहीं था। संबंध दिखाने के लिए नेत्रयो षष्ठी विभक्ति कही है। हाँ जी जी, स्पष्ट हुआ जी जी। ये यहाँ मेरा कंप्लीट हो रहा है, मेरी प्रस्तुति 31 श्लोक तक थी। करो आगे जिनका करना। दंडवत प्रणाम दीजिए। हाँ मेरा क्रम है, शुरू करो। जिनको कुछ कहना नहीं हो तो वो हाथ नीचे करते हैं। करो आगे। हाँ। अभी तक हमने ये बात देखी कि धृतराष्ट्र के इतने सारे पुत्र और सभी बंधु बांधव इस युद्ध में मारे गए, उसके बाद भी धृतराष्ट्र में वैराग्य उत्पन्न नहीं हुआ और उनको भी संसार में मोह बना रहा। तो विदुर जी तो उनका कल्याण चाहते थे, अतः विदुर जी आके और उनको अपने उपदेशों के द्वारा उसमें कुछ कटु वचन भी उन्होंने कहे कि तुम कुत्तों की तरह इनके अन्न पर पल रहे हो। तब जाकर धृतराष्ट्र को वैराग्य उत्पन्न हुआ और वे घर से निकल गए। तो अब आगे श्लोक 32 इसकी उत्थानी का। धृतराष्ट्र आदि कहीं जा भी नहीं सकते और दिखाई भी नहीं दे रहे, अतः गंगा जी के ऊपर घर होने से उसमें डूबने की संभावना करते हुए कहते हैं। वैसे धृतराष्ट्र नेत्रहीन है तो वो स्वयं तो कहीं जा नहीं सकते थे, तो अब उनको वहां दिखाई नहीं दे रहे युधिष्ठिर को, तो उनके मन में तरह तरह की शंका कुशंकाएं जागृत हो रही है। तो उनको ये लग रहा है कि ये गंगा जी के किनारे पे मकान है, तो हो सकता है कहीं गंगा जी में तो नहीं चले गए। तो ये आशंका के लिए अब आगे श्लोक में इस बात का ये बात आ रही है। श्लोक 32 अपि मय्यकपज्ञे हतबंधु स्वभार्यया आशंसमानः शमलम गंगायां दुखितो अपतत। जिनके पुत्र व बंधु नष्ट हो गए हैं, ऐसे धृतराष्ट्र की मुझ में पुत्र बुद्धि न होने से कहीं वे पाप की शंका करते हुए दुखी होकर गंगा जी में तो डूब गए, ये वहां शंका कर रहे हैं। यहाँ पर अपी से जो शुरुआत की है तो वो एक शंका उससे खड़ी हो रही कि कहीं ऐसा तो नहीं हुआ, कहीं ऐसा तो नहीं हुआ, इस तरह की यहाँ पे शंका खड़ी हो रही है। धृतराष्ट्र ने मुझ में पुत्र बुद्धि न की हो, मेरे अपने पुत्र तो मर ही गए हैं। दोनों ही प्रकार से उनके पुत्र न होने से धृतराष्ट्र ने दुख की संभावना की है। ये जो मूल की प्रथम पंक्ति है उसकी बात यहाँ पर आ रही है कि वो युधिष्ठिर अपने मन में ही सब विचार कर रहे हैं कि हो सकता है कि धृतराष्ट्र ने मुझ में पुत्र बुद्धि नहीं की हो, और एक बात ये आ रही कि उनके खुद के पुत्र तो सारे मर गए हैं, तो दोनों ही प्रकार से पुत्र न होने से धृतराष्ट्र को एक मन में दुख उत्पन्न हुआ हो। यूं तो शास्त्रों की दृष्टि से हम में पुत्रपना है, परंतु वे हमें पुत्र की तरह न मानते हो तो हम में शत्रुपना ही उनको दिखाई दिया हो, क्योंकि हमने उनके पुत्रों को मारा है। अब ये यहाँ पे फिर उनको एक मन में एक शंका ये आ रही है कि हमने उनके पुत्रों को मारा है, तो हो सकता है कि वैसे तो शास्त्र की दृष्टि से हमें उनका पुत्रवत भाव रहना चाहिए, क्योंकि भाई के पुत्र भी पुत्रवत ही माने जाते हैं, पर उनको धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने के कारण शायद उनको हम में शत्रुता का भाव आया हो कि हमने उनको पुत्रों को मारा है। तो ये भी एक कारण उनको मन में शंका हो रही है। अब इसलिए धृतराष्ट्र के मन में यह शंका हुई हो कि जिसने हमारे पुत्रों को मारा है तो कभी हमें भी मार दे तो हमारी अपमृत्यु यानी अकाल मृत्यु हो जाए, इसलिए गंगा में डूबकर मर जाना ही उत्तम है। अब ये मूल में जो शमलम पद आया उसकी व्याख्या यहाँ महाप्रभु जी बता रहे हैं कि जैसे धृतराष्ट्र के मन में हो सकता है ये शंका भी हुई हो कि
भाई इन लोगों ने हमारे पुत्रों को मारा है तो कभी हमको भी मार दें तो हमारी अकाल मृत्यु हो जाए, तो इसलिए इससे अच्छा तो फिर गंगा जी में डूब के मर जाना हमारे लिए श्रेयस्कर है। इसलिए अपमृत्यु से मरने की शंका के कारण दुखी होकर धृतराष्ट्र के मन में ऐसा विचार आया होगा कि दूसरे के हाथों से मरने की अपेक्षा गंगा में डूब मरना ही अच्छा है। ऐसा विचार कर वे गंगा जी में तो नहीं पड़ गए। विदुर जी भी उनके पास ही थे, इसलिए लज्जा के कारण बिना कहे ही कहीं चले गए हो। वही बात यहाँ पर बता रहे हैं कि अकाल मृत्यु से कहीं हम मर नहीं जाए, तो ऐसा इस बात से दुखी होकर कहीं धृतराष्ट्र के मन में ऐसा विचार आया हो कि भी उनके हाथ से मरने के बजाय तो फिर गंगा में डूब के मर जाए ज्यादा अच्छा। तो ऐसा विचार करके वे कहीं गंगा जी में तो नहीं गिर गए, और विदुर जी भी उनके पास में ही रहते थे, तो वो शायद लज्जा के कारण वो विदुर जी भी बिना कहीं कहीं चले गए। ये यहाँ पर 32वां श्लोक पूरा हुआ है। आगे करो जी। हाँ करो, ये तो वर्णनात्मक ही है। जैसे यहाँ पे जो शास्त्रों की दृष्टि से हमें पुत्र बना है, तो ये भाई का जो बात आई वही, या ऐसे कुछ और भी है इसमें कि जो भाई का जो लड़का होता है उसके लिए ही ऐसे आते हैं, या वो थोड़ा स्पष्ट करना। हाँ तो धृतराष्ट्र पांडु रहे नहीं तो धृतराष्ट्र के ये पुत्र समान ही हुए ना, धृतराष्ट्र पुत्रहीन हो गया। तो युधिष्ठिर की दृष्टि से तो धृतराष्ट्र उनके पिता तुल्य हैं और ये उनके पुत्र तुल्य हैं, परंतु इतना इतिहास कलहपूर्ण रहा है, उसके कारण हो सकता है कि धृतराष्ट्र के मन में पुत्र भाव इनके प्रति न बच गया, ये कहना चाह रहे जी। ये शास्त्र की दृष्टि से ऐसा लिखा ना, इसीलिए थोड़ी वो हुआ प्रश्न। जी जी। आगे करो जी। उत्थानिका श्लोक 33 की। धृतराष्ट्र का गंगा में गिरना और विदुर जी का बिना कहे चले जाना, ये दोनों ही बातें असंभव है ऐसा मानकर कहते हैं। अब ये पूर्व श्लोक में जो उन्होंने शंका की थी कि हम में पुत्र बुद्धि ना हो, तो अब उस शंका को वापस वो अंदर ही अपने मन में निरस्त कर रहे हैं, और अब फिर उनको दूसरा एक बात आगे उसी बात को निरस्त करते हुए आ रही है कि उन्होंने पुत्र भाव तो हमें रखा ही है। उसी बात को अब ये 33वें श्लोक में कह रहे हैं। पितर्यु पलते पांडव सर्वान्न सुहृदः शिशुन् अरक्षताम व्यसनतः पितृव्यो क्व गतावितः। श्लोकार्थ। जब हमारे पिता पांडु मृत्यु को प्राप्त हो गए, तब स्नेह करने योग्य हम बालकों की दोनों ही काकाओं ने दुख से रक्षा की, तब फिर वे यहाँ से कहाँ चले गए। सुबोधनी जी। धृतराष्ट्र तथा विदुर जी दोनों ने ही सत्य रूप से भली भांति हमारी रक्षा की। लाक्षागृह में अग्नि का उपद्रव हुआ और विराट नगर में सेवकपना करना पड़ा, वहां प्राप्त दुखों से भी उन्होंने हमारी रक्षा की, और भी अन्य जो जो दुख आए उनमें भी उन्होंने हमारी रक्षा की। तो अब ये यहाँ पर युधिष्ठिर ये सब बात विचार कर रहे हैं कि जब इसके पूर्व में जब हमारे पिता मृत्यु को प्राप्त हो गए, तो धृतराष्ट्र और विदुर जी ने दोनों ने हमें पुत्रवत भाव ही रखा था, तभी उन्होंने समय समय पर जब जब दुख आए तो उन्होंने हमारी रक्षा की। तो उसके लिए एक उदाहरण स्वरूप एक लाक्षागृह का उदाहरण दे रहे हैं कि जब लाक्षागृह में दुर्योधन ने लाक्षागृह के द्वारा इनको जलाने की युक्ति की थी, तब विदुर जी ने उन्हें सलाह दी थी कि सुरंग खोदकर और उसमें से बाहर निकल जाना। तो उस समय विदुर जी ने उन्हें सहायता की थी। और इसी तरह से यहाँ पर एक्चुअली ये सेवकपना करना पड़ा विराट नगर में, तो मूल में तो दास्यत करके ही आया है। तो यहाँ पे गुजराती पुस्तक में सेवकपना वो विराट नगर का नहीं मान रहे वहाँ, क्योंकि वहाँ पर तो
ना विदुर जी ने किसी तरह की सहायता की थी इनको, और ना ही धृतराष्ट्र ने सहायता की थी। तो ये सेवक पन्ना जो है वो द्यूत क्रीड़ा के बाद जब ये लोग सब पांडव सब अपना हार गए थे, तब उनको सेवक पन्ना प्राप्त हुआ था। तब धृतराष्ट्र ने उनको सेवक पन्ने से मुक्त किया था, इस शर्त पर कि 12 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास उन्हें भोगना पड़ेगा। तो ये उस सेवक पन्ने की यहाँ पर मुझे लगता है बात हो रही है। और इसके अलावा और भी अन्य जो दुख आए वो उससे भी उन्होंने धृतराष्ट्र ने और विदुर जी ने उनकी रक्षा की है। यहाँ पे 33वां श्लोक पूरा होगा। धन्यवाद, प्रणाम जी। यहाँ पे जो आ रहा है कि धृतराष्ट्र और विदुर जी ने दोनों ने उनकी रक्षा की थी, लेकिन जो पूर्व के श्लोक में तो जब साधारणतया और विशेषतया जब भीमसेन का अपराध या अपकार किया था, तब ऐसा आया था कि वहां पे भी लाक्षागृह में जो अग्नि का वर्णन आया था, तब तो वहां पे ऐसा है कि धृतराष्ट्र ने ऐसा अपकार किया है। तो यहाँ पे आ रहा है कि यहाँ पे उन्होंने रक्षा की है, तो जी कैसे समझे इसे? मतलब पूरा प्लॉट तो दुर्योधन के द्वारा किया गया था, पर अब हो सकता है कि घर में रहने के कारण धृतराष्ट्र को भी थोड़ी बहुत इस बात की भनक हो और उसने या तो रोका हो, पर दुर्योधन रुका नहीं हो। पर जो भी कोई स्थिति हो, दुर्योधन धृतराष्ट्र ये सब मिलके और एक ही गुट माने जाएंगे ना। तो उस दृष्टि से जो दुर्योधन ने किया वो धृतराष्ट्र ने किया, ऐसा मान सकते हैं। जी जी जी, स्पष्ट हुआ। करो आगे। हाँ जी, आभा साहब, श्लोक 34 और 35। संजय तो पहले ही धृतराष्ट्र को वहां न देखकर भय से मूर्छित हो गए थे, इसलिए उनने उत्तर नहीं दिया, ऐसा सूत जी कहते हैं। यहाँ पे बता रहे कि इतने दुख के कारण संजय भी उनके धृतराष्ट्र के सेवक थे, तो उनको वहां पे नहीं देखा, तो वो पहले ही मूर्छित हो गए थे, तो उन्होंने उत्तर नहीं दिया। तो इस सूत जी ये बात को यहाँ पर इस श्लोक में कह रहे हैं। कृपया इतने वैकल्व्यात तो विरह कर्षित आत्मैश्वरम अचक्षाणो न प्रत्याहाति पीड़ितः विम्रज्य पाणिना श्रुणी निष्टभ्यात्मात्मना अजात शत्रुम प्रत्युचे प्रभो पादाव अनुस्मरन। श्लोकार्थ। धृतराष्ट्र के विरह से दुखी हुए अपने स्वामी को न देखकर बहुत ही दुखी हुए संजय कृपा व स्नेह से विकल भाव को प्राप्त होकर कुछ नहीं बोले। श्लोकार्थ 35। हाथ से नेत्रों के आंसुओं को पोंछकर अपने मन से अंतःकरण को धीरज बंधाकर अपने स्वामी धृतराष्ट्र के चरणों का स्मरण करते करते युधिष्ठिर को उत्तर देने लगे। सुबोधनी जी, दीनपना होने से कृपा है और स्नेह तो उनके लिए सहज है ही। कृपा की अपेक्षा स्नेह अधिक होने से विकलता बढ़ी हुई है। अपने स्वामी को न देखकर अत्यधिक पीड़ा होना स्वाभाविक है, ऐसी नीति भी है। यहाँ पे ये बता रहे कि नीति तो ऐसी है कि अगर स्वामी नजर ना आए तो मन में पीड़ा होनी चाहिए, पर यहाँ पे विकलता क्यों बढ़ी है उनकी, उसके लिए बता रहे हैं कि संजय में दीन तो है ही, सेवकपना है उनमें और दैन्यता होने से उनके ऊपर धृतराष्ट्र की कृपा है, पर उनका स्नेह धृतराष्ट्र से काफी है, तो उसके कारण उनकी विकलता बहुत बड़ी हुई है। आगे, यूं तो युधिष्ठिर स्वामी है, तदपि संजय के स्वामी तो धृतराष्ट्र ही थे, इसलिए वे कुछ भी बोल नहीं सके क्योंकि उन्हें अत्यधिक पीड़ा थी। तो वैसे तो युधिष्ठिर सबके राजा हैं, तो उस दृष्टि से वे स्वामी हुए, परंतु ये जो संजय है ये धृतराष्ट्र के स्वामी है, धृतराष्ट्र इनके स्वामी है, तो वे कुछ भी बोल नहीं सके क्योंकि उनको पीड़ा इतनी अत्यधिक थी। तो वे कुछ, जब युधिष्ठिर ने पूछा उन्हें तो वे कुछ कह नहीं सके। यद्यपि अपमान करने वाली कुछ भी स्थिति नहीं थी, तो भी स्वामी के पास में बिना बोले रहना अयोग्य है। व्याकुल दशा में बोलना नहीं चाहिए,
ऐसा स्मृति में कहा है। अतः निकलते हुए आंसुओं को हाथ से पोंछकर और पुनः आंसू न ढुलक पड़े, इस प्रकार अपने आप को संयत किया। तो यहाँ बता रहे हैं कि वैसे तो युधिष्ठिर उनके भी राजा थे, संजय के भी, और युधिष्ठिर अगर कुछ कह रहे हैं और उसमें उसका जवाब नहीं देना तो ये बात तो अयोग्य है। पर यहाँ पर इससे ये नहीं समझना चाहिए कि उन्होंने, संजय ने कुछ अवज्ञा की है युधिष्ठिर की, क्योंकि वो इतने व्याकुल हो रहे थे, इतने दुख में थे कि उनसे बोला नहीं जा रहा था। ये बात स्मृति से भी प्रूव कर रहे हैं। फिर भी उन्होंने अपने आंसुओं को हाथ से पोंछा और फिर से आंसू नहीं निकल पड़े, तो इसलिए अपने आप को उन्होंने, अपने अंतःकरण को संयत किया। वहां उन्हें उपदेश देने वाला कोई दूसरा गुरु तो था नहीं, तो स्वयं ही स्वयं का गुरु बनकर मन को नियंत्रित करने का प्रयास किया। कोई व्याकुलता की स्थिति में जब कोई अपने से बड़े अपने को धीरज बंधाए तो वो उसमें थोड़ा संयत होने का वो बनता है। पर यहाँ पर वहाँ कोई उनसे बड़े तो थे नहीं, तो उन्होंने स्वयं ही, यहाँ गुरु जो लिखा है तो गुरुजन या बड़ों के संदर्भ में मुझे समझ में आ रहा है, तो स्वयं ही अपने अंतःकरण को उन्होंने गुरु बनाकर और उससे अपने आप को नियंत्रित किया। यदि मैं भूल से कुछ कह भी दूंगा तो भी राजा दंड नहीं देगा, यह बताने के लिए पहले ही युधिष्ठिर को अजातशत्रु का संबोधन दिया है। यहाँ मूल पंक्ति में जो अजातशत्रु कहा है 35वें श्लोक में, तो उसमें यही उसका अभिप्राय महापुरुष समझा रहे हैं कि मैं अगर कुछ कह भी दूंगा, क्योंकि वो राजा है युधिष्ठिर और मुझसे कुछ गलत निकल गया कहने में, तो भी वो दंड नहीं देंगे क्योंकि वो अजातशत्रु है। युधिष्ठिर के साथ बात करने में भ्रष्टता, उदासीनता तथा अथवा उपहास न हो जाए, इसलिए अपने स्वामी धृतराष्ट्र के चरणों का स्मरण करके संजय बोले हैं, अथवा भक्ति से प्रभु का स्मरण करते हुए कह रहे हैं। वही बात यहाँ बता रहे हैं कि यदि युधिष्ठिर राजा है, उनके साथ में बात करते हुए यदि कोई उससे धृष्टता हो जाए या उदासीनता हो जाए या राजा की कुछ अवहेलना हो जाए, इसलिए वो अपने स्वामी जो धृतराष्ट्र हैं उनके चरणों का स्मरण कर रहे हैं। यहाँ मूल में जो पादानुस्मरण बात आई है उस बात को यहाँ पर स्पष्टीकरण दे रहे हैं, और साथ में एक अन्य अभिप्राय भी बता रहे हैं कि अथवा भक्ति से प्रभु का स्मरण करते हुए कह रहे हैं, यानी यहाँ पर प्रभु का भी शायद स्मरण करते हुए वे आगे युधिष्ठिर को आगे कह रहे हैं। दंड देने वाली स्थिति का ध्यान रखते हुए युधिष्ठिर के पूछे जाने पर संजय प्रतिकूल उत्तर देते हैं। तो कहीं मुझे दंड न दे दें युधिष्ठिर, ये बात को ध्यान में रखते हुए जब युधिष्ठिर ने पूछा उनको, तो संजय उनको प्रतिकूल उत्तर देते हैं। मतलब उनको ये अनुकूल था युधिष्ठिर को कि भाई कहाँ गए हैं धृतराष्ट्र, ये मुझे बता दें, पर वो जानते नहीं थे, तो उन्होंने यही कहा, उनका प्रतिकूल उत्तर इस अर्थ में यहाँ पर कहा है। ये जे यहाँ पे 34-35 श्लोक का संपूर्ण हुआ। कुछ विचार नहीं हो करो आगे। श्लोक 36। नाहम वेदात्म वसितम पित्रोर्वत् कुलनंदन गांधार्यस्य महाबाहो मुषितोस्मि महात्मभि। श्लोकार्थ। हे कुल के आनंद बढ़ाने वाले महाभाव युधिष्ठिर, तुम्हारे दोनों पूजनीय धृतराष्ट्र व विदुर जी के विषय में तथा उसी प्रकार गांधारी जी ने क्या विचार किया यह मैं नहीं जानता। इन दोनों महात्माओं ने मुझे छला है। सुबोधनी जी, मैं नहीं जानता ऐसा कहने से राजा का प्रिय होता है। नहीं जानने में कारण है कि उन्होंने स्वयं ही कोई निश्चय कर लिया था, उन्होंने किसी के साथ कोई विचार विमर्श नहीं किया, अतः मैं नहीं जानता। तो संजय ने जो कहा कि मैं नहीं जानता, तो उसमें राजा का प्रिय होता है, क्योंकि अगर वो कहते कि मैं जानता हूं तो वो उनके धृतराष्ट्र के जाने की जो कथा है वो युधिष्ठिर को प्रिय नहीं लगती, पर उन्होंने ऐसा कह दिया कि मैं नहीं जानता, तो ये बात युधिष्ठिर को प्रिय रही युधिष्ठिर के लिए। तो और आगे बता रहे हैं कि नहीं जानने में, यानी जो संजय नहीं जान रहे उसमें कारण यही है कि शायद धृतराष्ट्र ने स्वतः ही कोई निश्चय कर लिया था, और
उसके बारे में जाने के बारे में उन्होंने किसी के साथ विचार विमर्श भी नहीं किया। इसलिए संजय ने कहा कि मैं नहीं जानता। उन्होंने तो अपने मन में ही कोई विचार कर लिया था। विचार बताने के लिए मूल में वसित पद दिया है, वहां अवसित कहा जाना चाहिए था, पर भागुरी ऋषि इसका लोप बताते हैं। उस प्रमाण से यहाँ भी अवसित में अ का लोप किया है। तो उन्होंने ये बता रहे हैं कि यहाँ उन्होंने धृतराष्ट्र ने अपने मन में ही कोई विचार कर लिया था। तो यहाँ जो वसित पद आया है तो उसके लिए महाप्रभु जी यहाँ बता रहे हैं कि ये भागुरी ऋषि के व्याकरण के अनुसार यहाँ पे अवसित कहा जाना चाहिए था, क्योंकि जहां जहां अ का लोप आता है कुछ कुछ विशेष परिस्थितियों में, जहां जैसे गुजराती पुस्तक में दिया है कि अपि और एव, इसका जहां पे प्रयोग है तो वहां पर अकार का लोप हो जाता है। तो इस तरह से यहाँ पे मूल में वसितम कहा है, पर उसका अभिप्राय यहाँ पे अवसित ऐसा समझना चाहिए। उस प्रमाण से यहाँ पे भी अवसित में अ का लोप किया है। आपके बड़ों का अभिप्राय आप ही जान सकते हो, उसे हम किस प्रकार जान सकते हैं यह बताने के लिए आपके गुरुजनों का विचार मैं नहीं जानता, ऐसा संजय द्वारा कहा है। तो यहाँ संजय ये बात कह रहे हैं कि आप राजा हैं और जो धृतराष्ट्र है वो भी आप बड़े हैं, तो उनका अभिप्राय आप ही जान सकते हो। हम तो सेवक हैं, हम वो उनका अभिप्राय कैसे जान सकते हैं। तो इसलिए वो आगे कह रहे हैं कि गुरुजनों का जो विचार है वो मैं नहीं जानता। आप उनके आत्मा रूप हो, अतः उनके कुल को आनंद प्रदान करने वाले हो, इसलिए उनने अपने विषय में जो करने का विचार किया हो संभवतः उसकी सूचना आपको दी हो, अथवा आप तो कुल के आनंद को बढ़ाने वाले हो, अतः आपके दोष से धृतराष्ट्र कहीं चले गए हो ऐसा भी नहीं, यह बताने के लिए कुल नंदन संबोधन दिया है। तो ये कुल नंदन यहाँ जो मूल में संबोधन किया है उसका अभिप्राय महाप्रभु जी समझा रहे हैं कि आप उनके कुल को आनंद प्रदान करने वाले हो। आप यानी उनके पुत्र वत हो तो आत्मा रूपी आप धृतराष्ट्र के हो। तो इस विषय में उन्होंने जो विचार किया है धृतराष्ट्र ने, तो वैसे तो उन्होंने आपको सूचना देनी थी, पर आप इसमें ये अगर कहीं दोष देख रहे हैं कि धृतराष्ट्र कहीं चले गए, उसमें कहीं मेरा दोष है, तो ये ऐसी बात नहीं है, क्योंकि आप कुल नंदन हो। आप बड़ी भुजाओं वाले हो, इसलिए क्रिया शक्ति आप में विशेष रूप से है। इतना होने पर भी धृतराष्ट्र किधर चले गए, जब यह बात आपको ही ज्ञात नहीं, तो मुझे इस बात का ज्ञान किस प्रकार हो सकता है, यह अभिप्राय बताया। अब मूल पंक्ति में जो महाभाव पद का प्रयोग किया है उसका अभिप्राय यहाँ समझा रहे महाप्रभु जी कि बड़ी भुजा महाभाव युधिष्ठिर को कहा है, क्योंकि उसमें क्रिया शक्ति आप में विशेष रूप से है। तो इसके कारण आपको उन्होंने बताना चाहिए था कि हम कहाँ जा रहे हैं, पर जब आपको ही ये बात मालूम नहीं है तो फिर मुझे यहाँ ये बात कैसे पता पड़ सकती है। आपके पिता की आत्मा विशाल है, अथवा उनकी आत्मा में किसी महानता का आवेश है, इसलिए वे स्वयं दूसरों को भुलावे में डालने की सामर्थ्य रखते हैं, अथवा भगवान के भक्त होने से किसी को भी उनके जाने का ज्ञान ना हो उस तरह चले गए हो। इस प्रकार मैं तो दोनों ही तरह से ठगा हूँ, यह आशा है। मूल में जो महात्मा भी पद प्रयुक्त किया है उसका अभिप्राय यहाँ पे समझा रहे हैं कि जिनकी आत्मा महान हो वो महात्मा भी, तो धृतराष्ट्र की आत्मा में कोई महानता का आवेश है, ये बात यहाँ पे संजय बता रहे हैं। इसलिए वे स्वयं भी दूसरों को भुलावे में डालने की सामर्थ्य रखते हैं। उनमें ये महानता है कि वो दूसरों को भी मतलब भुलावे में डाल सकते हैं। और दूसरा अभिप्राय बता रहे हैं कि वे भगवती हैं, भगवान के भक्त हैं, तो उनके जरूरी नहीं कि उनके जाने का ज्ञान सबको हो जाए, वो उस तरह से चले गए हैं। तो इस तरह से मैं दोनों तरह से ठगा गया हूँ, यह आशा बता रहे हैं। यहाँ पे जे श्लोक 36वां पूर्ण हुआ है। कुछ विचार नहीं हो तो इसका क्या मतलब होता है? क्या कहा? विचार बताने के वसित विचार बताने के लिए मूल में वसित
वशिष्ठ ये भागुरी ऋषि, मतलब ये पाणिनि के भी पूर्व में हुए हैं भागुरी ऋषि। तो वैसे पाणिनि ने कहीं इनका जिक्र नहीं किया, पर कई आगे जो व्याकरणी हुए हैं उन्होंने भागुरी ऋषि को माना है। महाप्रभु जी भी इनको मान रहे हैं, तो इसीलिए महाप्रभु जी यहाँ पे इनको कोट कर रहे हैं कि ये यहाँ जो वशिष्ठ पद है ये एक्चुअली यहाँ पे अकार का लोप है, ये अवसित होना चाहिए, लेकिन वसित किया है तो यहाँ अकार को हमको जोड़ना रहेगा, उसके अनुसार ये अर्थ होगा कि मैं नहीं जानता। ऐसा मुझे इतना समझ में आ रहा है। मतलब ये हुआ कि मैं नहीं जानता वशिष्ठ ने। अवस्थित का मतलब होता है उन्होंने जो निर्णय किया है उसे, अवस्थितम यानी निर्णय को। अच्छा, अहम हाँ न जी, वेद, मैं नहीं जानता। हाँ जी जी, स्पष्ट हुआ। और कोई विषय होता। जी जी जी, यहाँ पे जी कर लो जी। जी 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 आप व्यास जी ने जी जो संजय को दिव्य दृष्टि दी थी वो यानी युद्ध तक ही सीमित थी, ऐसे ही समझे ने, उसके बाद नहीं रही, क्योंकि यहाँ पे हाँ, तो कह रहे कि जी सही बात। जी 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 हाँ प्रणाम जी जी। यहाँ पे जो लास्ट, यहाँ पे महाबाहो शब्द का जो उपयोग किया गया है वो किस संदर्भ में किया है? भौतिक संदर्भ में या कोई और उसका मीनिंग होता है, ये जानना था थोड़ा। ये क्रिया शक्ति दिखाने के लिए यहाँ वैसे जो आ रहा है अनुवाद में, वैसे तो ये जो ज्ञात हुआ उन्हें युधिष्ठिर को, ये तो एक्चुअली ज्ञान की बात हो आ रही, क्योंकि उनको ये ज्ञान हुआ कि धृतराष्ट्र कहाँ चले गए। पर यहाँ पे ये क्रिया शक्ति कह रहे हैं, तो यहाँ पे मुझे भी ये डाउट है कि कैसे क्रिया शक्ति आ रही है यहाँ पे। नहीं, पद ये आ रहा है कि आप बड़ी भुजाओं वाले हो, इसीलिए क्रिया शक्ति आप में विशेष रूप से है। ये समझ में नहीं आ रहा है, भुजाओं वालों से क्रिया शक्ति यानी वो कौन सी भुजाओं की बात हो रही है, वो समझ में नहीं आ रहा है। ये बात मुझे भी स्पष्ट नहीं हो रही है जी। संजय कह रहे हैं कि तुम राजा हो, तुम्हारे पास मेरे से ज्यादा शक्ति है, तुमको ही नहीं पता हो तो मुझे कहां से पता हो, ये तात्पर्य। और कुछ है विषय? जय जय धन्यवाद प्रणाम। जय जय, ये श्लोक का जो श्लोकार्थ है उसके लास्ट में एक है कि यह अभिप्राय बताया है, आपके पिता की आत्मा विशाल है अथवा उनकी आत्मा में किसी महानता का आवेश है, इसलिए वे स्वयं दूसरों को भुलावे में डालने की सामर्थ्य रखते हैं, अथवा भगवान के भक्त होने से किसी को भी उनके जाने का ज्ञान न हो। अभी इधर ये जो भगवान के भक्त जो यूज किया है वो मेरे कैसे धृतराष्ट्र जी के लिए किया होगा, तो ये भगवान के भक्त को कैसे उनको कहा वो समझ में नहीं आया जी। मेरा भी यही क्वेश्चन था जैसे कि धृतराष्ट्र के लिए भगवान के भक्त ऐसा क्यों लिखा हुआ है यहाँ पे? जी मैं कहूँ कुछ? हाँ, आपको ही पूछ रहे हैं। हाँ, मुझे ये लीला दृष्टि से अगर अपन देखें तो इसमें ये ऐसा लग रहा है कि ये भगवान की लीला चल रही है और धृतराष्ट्र इस बात को जानते हैं कि मुझे एक लीला में कोई रोल दिया है, तो उस रोल को वो अपना, मूल में तो वो भक्त हैं धृतराष्ट्र, पर इस रोल को वो अपना पूरी ताकत से निभा रहे हैं। तो अब भले ही अपने को उनकी जो कृति है वो देख के ऐसा लग रहा है कि उन्होंने सब गलत कार्य किए, पर अपन ये लीला के जितने पात्रों को देखें तो मूल में तो वो कहीं ना कहीं भगवत लीला में अपनी सहायक ही हो रहे हैं। कोई प्रभु ऐसी लीला करना चाह रहे हैं तो वो अपना अपना रोल पूरे शिद्दत से निभा रहे हैं वो लोग। मुझे ये अभिप्राय यहाँ लग रहा है भक्त होने का जो कहा है उसमें।
धन्यवाद नहीं प्रणाम नहीं, दीजिए। ऊपर से आगे तो ऐसा आया ना कि वो भक्त नहीं है, जो धृतराष्ट्र है उसके लिए तो वो भक्त नहीं है, ऐसा ही शायद तो आया हुआ है आगे भी। ये धन्यवाद प्रणाम दीजिए। तो ये प्रश्न पूर्व में भी उठा था, तो उसका समाधान ऐसा जो आपने दिया था कि उनकी जो धृतराष्ट्र की जो गति देखकर ये निर्णय ले सकें कि वे भगवान के भक्त हैं, क्योंकि उनकी मुक्ति और गति तो हुई है पीछे, चाहे उन्होंने जो भी जीवन में जो भी कार्य किए हैं, लेकिन अंत में उनकी गति यानी अच्छी ही थी, इसलिए वे यहाँ पे भगवान के भक्त हैं। ऐसा भी पूर्व में भी आया था, जैसे कि उनको भक्त कहा गया था तभी। जी आज ठीक है जी। धृतराष्ट्र की गति का जो वर्णन आएगा उससे ये बात स्फुट हो जाएगी। एक बात ये है, दूसरा बात ये है कि किसी के ऊपर हम सिक्का थोड़ी मार सकते हैं। जो एक फर्स्ट इम्प्रेशन लास्ट इम्प्रेशन ऐसा मूर्ख लोगों में होता है, पर कोई भी व्यक्ति है उसका चरित्र स्थिर नहीं होता है, तो जब जैसा होता है वैसा वो होता है। जब तक दुर्योधन के प्रति पुत्र मोह था तब की एक बात थी, युधिष्ठिर के आश्रित रहे उसके बाद दूसरी बात हो गई। पांडु और ये सब जिंदा थे उस समय अलग बात थी, और अब विदुर जी के उपदेश के बाद जब वो वानप्रस्थ हुए अब उनकी अलग स्थिति हो गई। तो एक धारणा मन में हम थोड़ी बना सकते हैं किसी के लिए। जी 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 जी, वो आसपास। जी जी। आगे करो जय। ये समस्या अपने यहाँ सब जगह है। हम जब ये कहते हैं कि हमको ये सिद्धांत समझ में आए हैं, और ये सिद्धांत आपके दादा परदादा और आपने भी कभी कहे हैं, तो वो भड़क जाते हैं कि तुम नए नए सिद्धांत निकाल कर लाते हो। अब जब ये हम कहते हैं कि आप भी ये बात कह चुके हो, वो यो कहते कि अब वो जमाना के अनुरूप नहीं रह गई बात, और उनको हम ये कहते हैं कि हम तो आपको ही गुरु मानकर और आपकी बात को अनुसरण करते हैं, तो वो उल्टा पकड़ते हैं कि तुमने भी तो ये सब पाप किए हैं। तो अब हम कहते हैं कि हमने पाप किए, हमने स्वीकार किया है कि हमने पाप किए, और महाप्रभु यदि उसका दंड देना चाहे तो दंड दें, क्षमा करना चाहे तो क्षमा करें, तो आगे हम ये नहीं करना चाहते। इसके लिए हमने शपथ ली है। तो अब वो जो शपथ ली है उसके बाद जो स्थिति हमारी हुई है उसको वो स्वीकार नहीं करना चाहते हैं। वो ये कहते हैं कि तुम हमारे जैसे ही हो, क्योंकि तुमने भी कभी देवद्रव्य खाया है। तो अब कभी देवद्रव्य खाया है, अब हम नहीं खाते हैं और नहीं खाना चाहते हैं। उस स्थिति को अब कुछ लोग नहीं पचा पा रहे हैं, क्योंकि वो अभी छोड़ना नहीं चाहते हैं, उनको उसी में स्वाद आ रहा है। हम ये कहते हैं कि ठीक है, बचपन में आदमी जहां सोता है वहां चींची पीपी कर देता है, बड़ा होने के बाद तो थोड़ा निग्रह सीख लेना चाहिए। अब हमें लगता है कि हम बड़े हो गए हैं तो हमने निग्रह सीख लिया है, आप भी बड़े हो तो आप भी सीख लो। तो एक ही अवस्था थोड़ी होती है सदा सर्वदा सबकी। तो धृतराष्ट्र भी पुत्र मोह, जब पुत्र था तो पुत्र मोह के कारण उसके अंदर ऐसे आसुरी भाव थे। विदुर जी के उपदेश के बाद परिस्थिति पूरी बदल गई है, इसलिए उसको महात्मा कहा जा रहा है। वाल्मीकि और बालिया लुटेरा
उसमें जो अंतर है उसको हमें समझना होगा। अब ऋषि हो गए, पहले बालिया लुटेरा था। जी 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 जी। हाँ जी बहुत अच्छा स्पष्ट हुआ। आगे लूँ जी? हाँ करो। उत्थानिका श्लोक 37। इस प्रकार पहले की कथा का निरूपण करके अब जो कथा कहने की इच्छा है उसका प्रारंभ करते हैं। उसमें संजय का वाक्य सुनकर महान मोह में पड़े हुए राजा युधिष्ठिर आत्महत्या आदि न कर बैठे, ऐसी शंका करके उस प्रसंग का समाधान करने में पहले से ही नारद जी को जोड़ दिया है। इसलिए वे यहाँ युधिष्ठिर के मन का समाधान करने आए हैं। अब इतना सब ऊपर अब हमने देखा तो युधिष्ठिर के मन में एक अनिष्ट की आशंका खड़ी हो गई। तो अब उस बात को बीच में नारद जी यहाँ पर एंटर हो रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पे अर्थ इससे शुरुआत कर रहे हैं इस श्लोक की, क्योंकि एक कथा का निरूपण, एक विषय पूरा हुआ और दूसरी कोई विषय आगे उसमें जोड़ रहे हैं, तो उसके लिए अर्थ शब्द का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे मूल श्लोक है, अथ अजगाम भगवान नारद स तुम्बुरु प्रत्युत्थायाभिवाद्यः सानुजोभ्य अर्चनीव। श्लोकार्थ, उसी समय तुम्बुरु ऋषि के साथ भगवान नारद वहां आए। छोटे भाइयों सहित राजा युधिष्ठिर ने उठकर नमस्कार किया और पूजा करते हुए से उनसे बोले, सुबोधनी जी, युधिष्ठिर को मोह होने के बाद उसको दूर करने के लिए शीघ्र ही वहां नारद मुनि आए। उन्हीं के साथ तुम्बुरु ऋषि भी आए। कारण यह कि शोक दूर करने में दूसरे की सम्मति आवश्यक है। यहाँ पे अब नारद जी का आगमन बता रहे हैं कि युधिष्ठिर को जो बहुत दुख हो रहा है, ये अनिष्ट की आशंका, धृतराष्ट्र और विदुर जी और गांधारी के अनिष्ट की आशंका से उनको इतना अधिक दुख हो रहा है कि वो दूर करने के लिए अब यहाँ नारद मुनि आगमन हुआ है और उनके साथ एक तुम्बुरु ऋषि भी आए हैं। यहाँ पे कह रहे हैं कि उनकी जो नारद जी समाधान करेंगे उसमें यदि दूसरे का भी सम्मति रहेगी तो वो समाधान ज्यादा कारगर रहेगा। इसलिए यहाँ पे ये कहा है कि शोक दूर करने में दूसरे की सम्मति आवश्यक है। जिस अधिकार के लिए जिस कार्य का विनियोग किया हो अथवा जिसे जो कार्य सौंपा हो उसे उस कार्य संबंधी उद्वेग बना रहता है, जिससे हीनता की स्थिति उत्पन्न होती है। इस स्थिति का निवारण करने के लिए ही तुम्बुरु ऋषि के साथ नारद जी आए हैं। जी यहाँ पे मुझे ये इतना पैसे समझ में नहीं आया कि जिसे जो कार्य सौंपा हो उसे उस कार्य संबंधी उद्वेग बना रहता है, जिससे हीनता की स्थिति उत्पन्न होती है। तो यहाँ पे जैसे युधिष्ठिर को क्या कार्य सौंपा मुझे ये समझ में नहीं आया, क्योंकि यहाँ अधिकार का वर्णन जो आ रहा है मेरे ख्याल से युधिष्ठिर के लिए आ रहा है। तो ये आप जे थोड़ा क्लियर करेंगे। राजा युधिष्ठिर आत्महत्या आदि प्रमाद करने का विचार करते थे, पर नारद जी को देखकर कि ये इस घटना पर निर्णय देंगे, ऐसा विचार करके पहले वाली मोह अवस्था को छोड़कर खड़े हो गए और ऋषि का अभिवादन किया तथा स्वागत विषयक प्रश्न न करके धृतराष्ट्र के विषय में पूछने लगे। तो राजा युधिष्ठिर को जो इतना दुख हुआ, उनको जो एक मन में आशंका हुई कि कहीं उन्होंने कुछ गलत कदम तो नहीं उठा लिया, तो उस तरह का विचार करके उनके मन में बहुत ज्यादा दुख हुआ। तो नारद जी अचानक आगमन हुआ तो वो उनका मोह थोड़ा अपना दुख उनका दूर हुआ और उन्होंने खड़े होकर नारद जी का अभिवादन किया और फिर उनको स्वागत विषयक प्रश्न नहीं किया और डायरेक्ट जो उनके मन में इतना उद्वेग हो रहा था उसके कारण उन्होंने धृतराष्ट्र के बारे में ही उनसे प्रश्न किया। ये जे यहाँ पर 37वें श्लोक का पूर्ण हुआ। मुझे ये इतना पैसे समझ आप बोलिए ना क्या विषय था। हाँ, ये जो ऊपर से तीसरी लाइन है, जिस अधिकार के लिए जिस कार्य का विनियोग किया हो अथवा जिसे जो कार्य सौंपा हो
उसे उस कार्य संबंधी उद्वेग बना रहता है, जिससे हीनता की स्थिति उत्पन्न होती है। इस स्थिति का निवारण करने के लिए ही तुम्बुरु ऋषि के साथ नारद जी आए। ये इतना पैसेज मुझे समझ नहीं आता है। अधिकारिणः उद्वेगाधीनत्वात् तदा प्रमादं कर्तुं विचारयन् नारदं दृष्ट्वा अनेन निर्णयो भविष्यति इति उत्थाय पूर्वावस्थां त्यक्त्वा ऋषिम् अभिवाद्याः। ये सूत जी ने कथा के बीच में ये पूरा संबंध बता रहे हैं क्या हुआ। संजय ने जब युधिष्ठिर को कह दिया कि मैं नहीं जानता हूं और इन्होंने मुझे ठग लिया है, उसके बाद युधिष्ठिर जब बोलेंगे उस बीच में सूत जी कथा का संबंध बता रहे हैं कि आगे कुछ युधिष्ठिर कदम उठाए उससे पहले नारद और तुम्बुरु वहां पर आए और संजय के वचन को सुनकर युधिष्ठिर की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, वो उद्वेग में है। उद्वेग होने का कारण ये है कि जो कुछ भी जिम्मेवारी है वो राजा होने के कारण युधिष्ठिर के ऊपर है, वही अधिकारी है। तो जिस अधिकारी के लिए जिस कार्य का विनियोग किया हो, यानी जिसको जो कार्य सौंपा हो, उस कार्य संबंधी उद्वेग बना रहता है। तो धृतराष्ट्र आदि की जिम्मेवारी युधिष्ठिर पर आती है, तो उनको लेकर उनके मन में उद्वेग होना तो स्वाभाविक है। और जब ऐसी बड़ी घटना हो जाए तो वैसे देखा जाए तो युधिष्ठिर धृतराष्ट्र के प्रतिनिधि के रूप में ही राज्य करते थे, तो राजा भी धृतराष्ट्र ही था। तो उसके कारण उनकी स्थिति यानी हीनता की स्थिति होना ये कोई अस्वाभाविक नहीं है। तो अब ऐसे में इतना अपराध बोध युधिष्ठिर को हो जाए और इतना सत्यनिष्ठ हो, वो सरल स्वभाव का हो, तो कुछ ऐसा गलत कदम उठा सकता है। ऐसा न हो इसके लिए भगवत प्रेरणा से ये दोनों ऋषि वहां है। जी जी, बहुत अच्छे से स्पष्ट हुआ जी। हाँ जी जी जी, ये तुम्बुरु ऋषि कौन थे जी? थोड़ा जानना था। बताओ किसी को। वहां तो एक अन्य लिखा हुआ है बस, मूल में तो पता नहीं है। सदा रहते हैं, नारद के साथ सदा रहते हैं, ऐसा वर्णन मिलता है। क्या है, कौन है, किसी को पता हो तो बताएं। वो गंधर्व संगीतकार हैं, इतना तो प्रसिद्ध है। और क्या कथा है उनकी वो ज्यादा पता नहीं। जी जी जी। ये कश्यप के पुत्र हैं और इनका जो है ना ये रामायण भी, उन्होंने तुम्बुरु रामायण करके भी बहुत प्रसिद्ध है उनकी, ऐसा मुझे थोड़ा ज्ञात है। कश्यप उसी के पुत्र थे वो। प्रणाम जी जी जी। और कुछ है आगे, किसी का क्रम है? हाँ, यहाँ जी मेरा क्रम पूरा हुआ। ठीक है, दंड समय भी हुआ है, यहाँ विराम।